कल्पना कीजिए कि आपके पास ना एक ऐसा जीपीएस है जो 75% रास्तों की बिल्कुल सही जानकारी देता है। हाँ, जो कि बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, लेकिन बाकी 25% समय वो जानबूझकर आपको एक खास मंजिल की तरफ मोड़ देता है। आज की हमारी वैचारिक चर्चा ना ध्रुव राठी के हालिया इंटरव्यू की एक इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य सवाल ये है कि क्या उनका कंटेंट निष्पक्ष एजुकेशनल जर्नलिज्म है या फिर ऑब्जेक्टिविटी के आवरण में छिपा हुआ एक तरफा प्रोपेगेंडा है। मैं इस चर्चा में ये तर्क दूंगी कि उनका 70 से 75% तथ्यात्मक आधार उन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया का एक बहुत ही जरूरी और इंडिपेंडेंट विकल्प बनाता है। और मेरा तर्क ये होगा कि वो जो बचा हुआ 25 या 30% हिस्सा है ना, वो सिर्फ छोटी मोटी गलतियां नहीं है। मतलब वो एक ऐसा सेलेक्टिव नैरेटिव है जो उनके पूरे काम को एडवोकेसी जर्नलिज्म में बदल देता है। देखो, अगर हम रिपोर्ट के डेटा को गहराई से समझे ना, तो ये साफ है कि ध्रुव का ज्यादातर कंटेंट, मेरा मतलब है लगभग 75% कंटेंट पूरी तरह ऑथेंटिक है। मैं सुन रहा हूँ। जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के असंवैधानिक होने की बात करते हैं, जिस पर तो खैर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर है, या जब वो आईटी सेल की वर्किंग को डेटा के साथ एक्सपोज करते हैं, तो वो एक बहुत ही ठोस विश्लेषण होता है। सही बात है, वो डेटा पॉइंट्स मजबूत होते हैं। हाँ, तो ये सब दिखाता है कि वो बिना किसी हिडन एजेंडे के एक साइंटिफिक सोच के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी इस 75% वाली बात को बिल्कुल भी नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन दिक्कत उस 25% में है जो पूरी कहानी का ना ढांचा ही बदल देता है। वो कैसे? मतलब ये असल में एंकरिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। जब दर्शक उन 75% सही तथ्यों पर भरोसा कर लेता है ना, तो उसका क्रिटिकल फिल्टर एक तरह से बंद हो जाता है। अच्छा। और तभी वो 25% मैनिपुलेटेड कॉन्टेक्स्ट उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब 95 फिल्म का बैन होना ले लीजिए। उन्होंने दर्शकों को ये कहकर गुमराह किया कि फिल्म एंटी बीजेपी है, जबकि असल में वो कांग्रेस शासन की घटनाओं पर आधारित है। तो ये कोई साधारण गलती नहीं है, ये अकेला सच बोलने वाला बनाम तानाशाही का एक कृत्रिम नैरेटिव गढ़ने का तरीका है। अगर हम फिल्मों और सेंसर बोर्ड की बात कर ही रहे हैं ना, तो हमें ये भी मानना होगा कि सीबीएफसी पर पॉलिटिकल दबाव एक सच्चाई है। जैसे धुरंधर जैसी फिल्मों में नया भारत जैसे पॉलिटिकल स्लोगन का इस्तेमाल इसका सीधा सबूत है। ध्रुव ने खुद इस इंटरव्यू में माना है कि वो केवल उपेक्षित या इग्नोर किए गए मुद्दों को उठाते हैं। तो क्या इसे चेरी पिकिंग कहना सही होगा, या फिर ये डेमोक्रेसी में बैलेंस बनाने का एक जरूरी कदम है? लेकिन देखिए, बैलेंस बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप तथ्यों को अपने नैरेटिव के हिसाब से तोड़ मरोड़ दें। रिपोर्ट में सितारे जमीन पर का एक बहुत सटीक उदाहरण है। हाँ, मैंने पढ़ा है वो। ध्रुव ने दावा किया कि फिल्म में पॉलिटिकल दबाव के चलते एक कोड डालने के लिए मजबूर किया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि वो सिर्फ दिव्यांगों के सपोर्ट में एक नॉर्मल सा कोड था। ओके। तो जब आप 75% सही तथ्यों के बीच ऐसे गलत दावों को मिक्स करते हैं, तो वो जीपीएस आपको सही रास्ते से हटाकर सीधा एक खास विचारधारा की तरफ ले जाता है। लेकिन क्या ये एक नैरेटिव सेट करना है, या सिर्फ उन पैटर्न्स को हाईलाइट करना है जिन्हें कोई और नहीं दिखा रहा? मतलब शुरुआती संघ नेताओं का मुसोलिनी से प्रभावित होने वाला हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से तथ्यात्मक है। बिल्कुल, वो तथ्य सही है। तो जब ऐसी चीजें सामने आती हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका टोन थोड़ा क्रिटिकल होगा ही। हिस्टोरिकल फैक्ट्स अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन एनालिसिस का तरीका प्रॉब्लमैटिक है। आप तानाशाही जैसे भारी शब्दों का लगातार इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो सत्ता पक्ष को केवल 100 सीटें मिलती। हाँ, वो स्टेटमेंट थोड़ा स्ट्रांग था। वो सिर्फ बयानबाजी है, डेटा बेस्ड एनालिसिस नहीं है। जब आप इस तरह के दावे करते हैं ना, तो आप एक रिसर्चर से ज्यादा एक एक्टिविस्ट बन जाते हैं। हाँ, ये एक फेयर पॉइंट है कि कुछ दावों में अतिशयोक्ति हो सकती है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें ओवरऑल इम्पैक्ट को देखना होगा। बिल्कुल, और उसी इम्पैक्ट पर मेरा फाइनल सोचना यह है कि हालांकि इस कंटेंट में हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स की एक मजबूत नींव है, लेकिन भारी चेरी पिकिंग और एक तरफा फ्रेमिंग इसके निष्पक्ष होने के दावे को कमजोर कर देती है। जब आप 25% तथ्यों को एक खास एजेंडे के लिए ट्विस्ट करते हैं, तो वो 75% सच्चाई भी उसी प्रोपेगेंडा का टूल बन जाती है। और मेरा मानना है कि आज की मीडिया इकोसिस्टम में जहां कई बड़े सवाल पूछे ही नहीं जाते, वहां वो 75% तथ्यात्मक नींव बहुत अहम है।
क्या वो 25% सिलेक्टिव फ्रेमिंग पूरे काम को पूरी तरह खारिज कर देती है, या फिर ये एक जरूरी ऑल्टरनेटिव वॉइस है? ये फैसला हम श्रोताओं पर छोड़ते हैं।